आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 9 पार्ट 5। तो पार्ट 4 में हमने एक्सरसाइज 9.3 में कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाई ए पॉलिनोमियल, यानी एक पदी से हम एक बहुपद का गुणा कर रहे थे। तो उसी क्रम में कुछ सवाल हमने किए थे। 4 सवाल तक हमने कर लिए थे, फोर्थ के ए और बी कर लिए थे। अब ये 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। पढ़ लेते हैं, जरा हिंदी अंग्रेजी समझ लेते हैं इसकी। 5वां क्वेश्चन ए कह रहा है कि ऐड जोड़िए p इंटू पी माइनस क्यू, q इंटू क्यू माइनस आर एंड r इंटू में r माइनस पी फर्स्ट पार्ट में। ऐसे ही सेकंड में ऐड करवाने के लिए कह रहा है 2x को z 2x ब्रैकेट में z माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, इन दोनों को हमें जोड़ना है। और सी पार्ट में कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l इंटू 10m माइनस 3m प्लस 2l, और इसी तरह से इसका डी पार्ट है। तो जरा इन सवालों को हम करके देखते हैं, जो हमने कल बात की थी वहीं से आगे बढ़ते हुए। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है, ऐड यानी जोड़िए, योगफल ज्ञात कीजिए किस किस का, p इंटू पी माइनस क्यू एंड क्या जोड़ना है इसमें, q इंटू में q माइनस आर, और फिर जो योगफल आया इसमें जोड़ देना है r इंटू में r माइनस पी। बिल्कुल आसान था सवाल। तो ये p से हमने p माइनस क्यू के ब्रैकेट को खोला, क्या बन गया ये p इंटू पी है। ऐसे हम एक लाइन लिख देते हैं, p इंटू पी माइनस p इंटू में q। ऐसे हो गया कि नहीं भाई, जैसे कल बात बताई थी उसी तरह से। और ये q इंटू q मल्टीप्लाई q माइनस q मल्टीप्लाई r, और ये क्या हो गया r मल्टीप्लाई r माइनस r मल्टीप्लाई p। अब p इंटू पी क्या बन गया, p का वर्ग है। जैसे 2 इंटू 2 का वर्ग बन जाता है कि नहीं, तो ये बन गया p इंटू p का वर्ग। और p और q दोनों अलग अलग हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं p q, बीच में कोई निशान नहीं होने का मतलब है कि इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई। और q इंटू क्यू क्या बन गया, q स्क्वायर। ये q r है। अगर लगातार लिखे हुए हैं 2 अलजेब्रिक टर्म, बीजीय व्यंजक बीजीय जो है संख्या लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है। r इंटू आर क्या हो गया, r का वर्ग माइनस r इंटू पी आर पी। ये बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये इनका मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर। इसको हमने थोड़ा सिस्टेमेटिक तरीके में लिख दिया। सिस्टेमेटिक से मतलब कि पहले जो स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, उनको एक जगह लिख दिया, और जो 2 वाले हैं इनको अलग लिख दिया। तो ये थोड़ा सा इस तरह से लिख दें। अगर हम यहाँ भी छोड़ देते तो गलत नहीं था क्वेश्चन। बी पार्ट क्या कह रहा है कि भाई जोड़िए, किस किस को जोड़िए, 2x इंटू में z माइनस एक्स माइनस वाई, और जोड़िए 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। z में हम थोड़ा सा होता नहीं है, लेकिन ये लगा देते हैं, इससे हम ये 2 और z के बीच में अंतर हमें पता लगे। ये 2z 2y इंटू z माइनस वाई माइनस एक्स, ऐसे हमने लिख दिया। अब ये क्या बन गया भाई, इसे हम खोलते हैं ब्रैकेट को, तो 2x का z से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2x z लिख दूं, इसे ठीक रहेगा, 2x z। 2x का x से मल्टीप्लाई 2x इंटू में x माइनस 2x इंटू में y, ऐसे लिख दिया। और प्लस में 2 दूनी 4, 2z से 2z कितना हो गया 4yz, और 2y से y 2y इंटू वाई, और 2y से x का मल्टीप्लाई 2y इंटू में x, ऐसे हो गया।
अब इनको ज़रा हम ऐसे लिख दें भाई, ये है हमारे पास 2xz माइनस 2x² माइनस 2xy प्लस 4yz माइनस 2y² माइनस 2xy। अब जरा इसमें समान पद ढूंढ लेते हैं कि भाई समान पद कौन कौन से हैं, उनका हिसाब किताब कर देते हैं कि समान पद इसमें कौन कौन से हैं, उसी हिसाब से इनको इकट्ठा कर देते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने बड़ी 2 पावर ले ली, 2 पावर वाला है हमारे पास माइनस 2x², ये ले लिया, ठीक है। फिर माइनस 2y², इसको लिख दिया। अच्छा जी, अब ये 2xy यहाँ है और 2xy माइनस का यहाँ है, तो 2xy और 2xy कितना हो गया, माइनस का 4xy हो गया। और ये प्लस का क्या आ गया, 4yz हो गया। और प्लस में 2xz, तो ये अपना अलग आ गया। तो इस तरह से हमने इनको लिख दिया, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो 2yz और 2xz, ठीक है। अब सी पार्ट पे आ जाते हैं हम। क्लियर हो गया, हाँ। 2y इंटू, ये यहाँ पे सिर्फ z है किताब में, तो z है तो ये 2yz ही रहेगा, और ये 2yz रहेगा तो ये भी 2yz ही रहेगा, और ये भी फिर 2yz हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है कि सबट्रैक्ट, किसको घटाना है, क्या लिख रहा है क्वेश्चन कि घटाइए, किसको, 3l इंटू में l माइनस 4m प्लस 5n को किस में से घटाइए, फ्रॉम, दूसरी संख्या है 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l, इसमें से इसको घटाइए। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई इसको हमें घटाना है फ्रॉम इसमें से, तो आगे लिख लिया ऐसे, जिसमें से घटाना है 4l, ऐसे आपसे कहता है कि 10 में से 15 को 10 को 15 में से घटाइए, तो आप क्या लिखते, 15 को आगे लिखते, 15 माइनस 10, तो हमने इसको आगे वाली संख्या को आगे लिख दिया, 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l, और इसमें से किसे घटाना है, इसको घटाना है, माइनस, इस पर हमने ब्रैकेट डाल दिया, इंटू ब्रैकेट में 3l ब्रैकेट में l माइनस 4m प्लस 5, यानी ये क्या डाल दिया हमने, ब्रैकेट डाल दिया। अब इसको जरा हल कर देते हैं भाई, ये हो गया 4l से 10n का मल्टीप्लाई कितना बन गया, 4l से 10n का मल्टीप्लाई 4 से 40 ln, 4l से 3m का मल्टीप्लाई माइनस 12 lm, 4l से 2l का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 दूनी 8, और l इंटू एल क्या हो गया, l², 8l² हो गया, ठीक है कि नहीं, माइनस, अब इस पर फिर ब्रैकेट डाला हमने, ब्रैकेट डाल दिया, क्या आया, 3l का l से मल्टीप्लाई 3l का वर्ग हो गया, 3l से 4m का माइनस के 4m का, तो 3 चौके 12lm हो गया, और 3 से 3 पंजे 15ln बन गया है। अब इसको हमने खोल दिया, 40ln माइनस 12lm प्लस 8l² माइनस 3l², माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस का 12lm, और ये माइनस से खोला तो ये कितना हो गया, माइनस 15ln, जैसा कि बताया था कल भाई, माइनस से जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो हम कहते हैं कि इन सबके चिन्ह बदल जाते हैं, क्यों बदल जाते हैं, क्योंकि माइनस 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 मिल करके प्लस हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये बात हमने नंबर लाइन पे आपको बताई थी। अब जरा इसको हम इकट्ठा कर देते हैं, तो इकट्ठा करेंगे तो क्या कहानी बन गई इसमें, देखिए अब ये
8l स्क्वायर है और ये कितना है 3l स्क्वायर है। तो 8l स्क्वायर में से अगर हम 3l स्क्वायर घटा दें तो क्या आ गया हमारे पास 5l स्क्वायर आ गया। इसका हिसाब खत्म हो गया। अच्छा भाई lm, अब lm यहाँ पे -12lm है और यहाँ पे ये प्लस का 12lm है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये 12lm प्लस का 12lm माइनस के से कट गया। अब ये 40ln है और -15ln है, तो इनका ये कैसे हैं दोनों लाइक हैं और लाइक का आपस में हम हिसाब कर सकते हैं इनके गुणांक के आधार पर। तो 40 में से 15 घट गया, कितना बचा 25 ln बन गया ये। सवाल खत्म हो गया। 5l स्क्वायर प्लस 25 ln, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसी का हमारे पास ये पार्ट है डी, तो जरा डी को भी करके देखते हैं। इसका आसान था ये, तो डी को कर देते हैं भाई। 5वें का डी, एनसीईआरटी आपके साथ खुल रही होगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबट्रैक्ट, घटाइए किसको 3a इंटू में a प्लस b प्लस c को किसमें से 3a इंटू a प्लस b प्लस c -2b, आगे भी है इसमें -2b a माइनस b प्लस c को 4c इंटू में -a प्लस b प्लस c में से घटाइए, में से क्या करना है कि भाई इसको घटाना है, किसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है। तो अभी जैसा हमने बताया था वही तरीका अपना लेते हैं आंसर निकालने के लिए। भाई ये संख्या आगे आएगी 4c माइनस a प्लस b प्लस c में से घटाना है किसको, इसको 3a इंटू में a प्लस b प्लस c -2b इंटू में a माइनस b प्लस c। किसमें से घटाना है, तो जिसमें से घटाना है वो संख्या आगे आएगी। तो ये आ गया 4c इंटू में -a प्लस b प्लस c, इसमें से जिसको घटाना है वो पीछे आ गई 3a इंटू में a प्लस b प्लस c -2b इंटू में a माइनस b प्लस c, ये ब्रैकेट बंद ऐसे कर दिया। अब जरा इसे इसका हिसाब किताब कर देते हैं। भाई ये हो गया हमारा सवाल कि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। बराबर क्या आया 4c से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 4ca आ गया ये, और 4c से b का मल्टीप्लाई हो गया तो 4bc आ गया, और 4c से 4c का मल्टीप्लाई हो गया 4c स्क्वायर आ गया, माइनस अब 3a का a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 3a स्क्वायर, 3a का b से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 3ab, 3a का c से मल्टीप्लाई किया तो 3ac, -2b का a से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया माइनस का 2ab, ठीक है कि नहीं, माइनस का 2ab, -2b का 2b से किया तो माइनस का 2b स्क्वायर, और -2b का c से किया तो -2bc, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जरा इस ब्रैकेट को हम खोल दें, या पहले हम ये भी कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। तो सॉल्व कर लेते हैं 4ca प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ये अपनी जगह रहा। अब यहाँ पे 3a स्क्वायर अकेला है तो ये 3a स्क्वायर अकेला ही रहा। 3ab में से 2ab घट गया तो कितना रह गया, ab रह गया भाई, 3ab में से ab, यानी लाइक में से लाइक घट गया तो ये रह गया ab। 3ac अकेला है तो इसको ऐसे ही रहने दिया 3ac, इसका कोई लायक नहीं है इधर।
-2b² का भी कोई लायक नहीं है तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया, और -2bc का भी कोई लायक नहीं है तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया। फिर आगे कर दिया भाई, ये है हमारे पास -4ca, ये है 4bc, 4c²। अब ये ब्रैकेट खोल दिया, माइनस से कितना आया, -3a² माइनस का ab माइनस का 3ac माइनस माइनस प्लस का 2b² माइनस माइनस प्लस का 2bc, ये बन गया। अब लाइक को हम जोड़ दें। अब पहले हमारे पास a² माइनस 3a², ये रहा, इसको हमने सबसे आगे लिख दिया, एक क्रम बना दिया, ऑर्डर बना दिया। फिर b² अकेला ही है और तो कोई b² है नहीं, तो ये आ गया प्लस का 2b², और इसके साथ प्लस का 2b² आ गया, क्योंकि ये माइनस था और यहाँ पे माइनस माइनस 2b को 2b से करोगे तो ये प्लस बना, और ये प्लस बन गया, यहाँ पे प्लस का 2b², और इस माइनस से जब खोल आए थे तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2b², तो ये आ गया हमारे पास -2b²। फिर है हमारे पास ये 4c², तो इसको हमने लिख दिया 4c²। चिन्ह का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये टर्म हमारे ख़त्म हुए। अब ज़रा ab को देख लें। ab सिर्फ हमारे पास एक ही है, ये रही माइनस का ab। फिर है हमारे पास bc। अब bc में 2bc यहाँ पे है और 4bc यहाँ पे है, तो 2bc प्लस 4bc कितना हो गया, 6bc हो गया। 2bc प्लस 4bc कितना हो गया, 6bc। अब ca और ac दोनों एक ही बात है, दोनों लायक हैं। क्यों? क्योंकि c का a से मल्टीप्लाई करो या a से c का मल्टीप्लाई करो, दोनों ही क्या हैं, लायक हैं। ऐसे ac लिख लो चाहे ca लिख लो, तो -3ca एंड -4ac मिल करके क्या हो गया, माइनस का 7ac लिख लो वो भी सही है, या ca लिख लो वो भी सही है। ठीक है, अगर आप ca की जगह ac लिख लेते तो वो भी ठीक होता। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी मल्टीप्लाई की। अब इसी क्रम में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई ऑफ ए पॉलिनोमियल टू ए पॉलिनोमियल। यानी अब यहाँ पे जो गुणा कर रहे हैं हम किस का कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से ही गुणा कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग ए पॉलिनोमियल टू ए पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का बहुपद से गुणा कर रहे हैं अब हम। तो इसी क्रम में हम एक्सरसाइज 9.4 पे आ जाते हैं, समझते हैं भाई क्या मतलब होता है इसका। मल्टीप्लाई ऑफ ए पॉलिनोमियल टू ए पॉलिनोमियल। एक बहुपद का बहुपद से गुणा। अब जरा इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लें। हमारे पास ये लिख रहा है, मान लिया 3 + 4, और दूसरे ब्रैकेट में लिख रहा है 5 - 8। ठीक है, अब आप क्या करते हो ऐसे केस में संख्याओं के, कि भाई ये 3 और 4 हो गए 7, और 5 - 8 क्या हो गया, -3, और हमारा उत्तर आ गया 7 × 21, क्योंकि ये भी द्विपद है और ये भी एक द्विपद है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ अब हमारे पास गुणा कर सकते थे क्योंकि ये सब संख्याएं थी, लेकिन अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट खोल करके, ब्रैकेट कैसे खोलते हैं ज़रा समझिए, 3 + 4 इंटू में 5 - 8, तो ब्रैकेट ऐसे खुलेगा भाई, पहले 3 का इस ब्रैकेट से गुणा पूरे से, 3 इंटू में 5 - 8, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई कितने से, 5 - 8 से। अब इसको हम खोलते हैं ज़रा, क्या आया, 3 × 5 -3 × 8 प्लस 4 × 5
माइनस 4 गुणा में 8। अब जरा इनका हिसाब लगा के देखें भाई क्या आया। तो 3 पंजे 15, माइनस 3 अट्ठे 24, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। अब 15 माइनस 24 कितना आ गया? 15 माइनस 24 आया माइनस का 9 और 20 माइनस 32 आया माइनस का 12। आंसर फिर भी क्या आ गया? माइनस 21, वही आया जो पहले था। तो ब्रैकेट हम इस तरह से खोलेंगे, बीजीय व्यंजकों के जो ब्रैकेट हैं उनको खोलने का तरीका ये रहेगा कि भाई पहली संख्या गुणा में दूसरा ब्रैकेट, फिर दूसरी संख्या दूसरा ब्रैकेट है। अगर ज़्यादा संख्याएं होती और बहुपद होते तो उसी क्रम में हम चलते चले जाते। तो ज़रा देखते हैं हम अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी? 9.4। तो एक्सरसाइज 9.4 के हम कुछ सवाल आज करके देखते हैं। एक बहुपद का बहुपद से गुणनफल कैसे करते हैं वो सीखते हैं हम जरा। पहले का फर्स्ट है हमारे पास, ये है हमारी एक्सरसाइज 9.4। क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई दी बाइनोमियल्स, यानी यहाँ पे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। बाइनोमियल क्या होता है? द्विपद, यानी एक द्विपद का दूसरे द्विपद से मल्टीप्लाई हमें करना है। अब पहला सवाल है 2x + 5 को 4x - 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर ज्ञात कीजिए, आंसर निकालिए। चलिए समझते हैं जरा। 2x + 5 और इसका मल्टीप्लाई करना है 4x - 3 से। तो अभी जो समझाया था कि भाई जैसे संख्याओं का गुणा करते हैं उसी तरह से अब इनका गुणा होगा। तो बराबर क्या आया कि ये 2x और 2x का मल्टीप्लाई किससे? 4x - 3 से, प्लस 5 और 5 का मल्टीप्लाई किससे? 4x - 3 से। यानी ये पहली संख्या उठा ली हमने, इससे इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरी संख्या उठा ली और इससे भी इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब जरा इन ब्रैकेट को खोल देते हैं भाई, जैसे अभी हमने मोनोमियल का बाइनोमियल से किया था उसी तरह से खोल देते हैं। तो ये हो गया 2x का मल्टीप्लाई 4x से माइनस 2x इंटू में 3 प्लस 5 गुणा में 4x माइनस 5 गुणा में 3। अब 2x को 4x से कितना हो गया? 2x गुणा में 4x 8, x की पावर 2, 2 तिया 6x, 5 चौके 20x माइनस 5 तिया 15। ये बन गया कि नहीं? अब आसान सा उत्तर हो गया इसका भाई, 8x² माइनस 6x प्लस 20x कितना आ गया? 20 में से 6 घट गए तो कितने बच गए? 14x। 20 में से 6 घट गए, क्या बचे? 14x माइनस 15। तो 20 में से 6 घट गए तो 14x माइनस 15। ये इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जरा इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसमें कि सेकंड का मल्टीप्लाई करते हैं। ये है y - 8 इंटू में 3y - 4। y - 8 को मल्टीप्लाई करना है 3y - 4 से। तो उसी क्रम में क्या बन गया ये भाई, y लेंगे यहाँ से और ये पूरा ब्रैकेट। अच्छा हम ये भी कर सकते थे भाई, यहाँ से उठा लो, इस 3y से इसे मल्टीप्लाई कर लो। चलो अब कैसे करते हैं? इस 3y से y - 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कर सकते हैं हम। फिर -4 से इस y - 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है। तो 3y इंटू वाई, अब ये क्या आया? 3y इंटू में y माइनस 3y इंटू में 8 माइनस 4 इंटू में y और माइनस माइनस हो गया प्लस 4 गुणा में 8, ये भी लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे आपकी समझ में आता जाए उतनी लाइनें कम होती चली जाती हैं। ये हो गया 3y² माइनस 24y माइनस 4y प्लस 32। अब जिन बच्चों को अच्छी से समझ में आ गया वो कह रहे हैं सर इतना लंबा क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत छोटा सा था।
है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो शुरू में करो, फिर जैसे जैसे पक्के होते जाओ तो छोटा करते जाओ। -24 और -4 कितना हो गया, -28y प्लस 32। ठीक है, अब इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 2.5L माइनस 0.5 M को मल्टीप्लाई करना है 2.5L प्लस 0.5 M से, ये मल्टीप्लाई करना है। कर देते हैं वही तरीका, भाई 2.5L यहाँ से ले लिया और इसके साथ ये वाला ब्रैकेट 2.5L प्लस 0.5 M माइनस 0.5 M के साथ ये वाला ब्रैकेट 2.5L प्लस 0.5 M। 2.5L को 2.5L से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 6.25। 2.5 से 2.5 को मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 गुणा में 2.5, 25 गुणा 25, 625 आया, और दशमलव का एक स्थान दो स्थान तो 6.25 हो गया कि नहीं, 6.25 बन गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे हमारा बन गया है 6.25L का वर्ग प्लस में 2.5 को 0.5 से करा तो कितना बन गया 1.25, 25 पंजे 125, 125 LM। 0.5 से 2.5L कितना हो गया 2.5 इंटू 5 1.25 ml। 0.5 M से 0.5 M माइनस 0.25 M की घात 2, M इंटू M कितनी होगी M की घात 2। 1.25 ml से 1.25 ml कट गया, क्योंकि LM या ML एक ही बात है, लायक हैं दोनों, एक प्लस एक माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का जो गुणांक है वो भी समान है, तो ये दोनों खत्म हो गए भाई। आंसर क्या बच गया 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब जरा चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या कह रहा है, a प्लस 3b इंटू में x प्लस 5। अब हमने वो भी जैसे मैंने बताया, चाहे इधर से खोल लो इस ब्रैकेट के साथ या इधर से खोल लो, बात एक ही है। तो a इंटू में x प्लस 5 प्लस 3b इंटू में x प्लस 5। अब a से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया ये ax, और ये बन गया 5a। 3b से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 3bx, और 3b से 5 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 पंजे 15b, 3 5 या 15b। अब इसमें कोई भी लायक नहीं है, सारे अनलायक टर्म है, यानी इसमें कोई भी समान पद नहीं है, सारे असमान पद हैं। तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे सवाल को, ठीक है ना। क्योंकि हम जमा या घटा जो करेंगे वो किसका करते हैं, लायक टर्म्स का करते हैं, अनलायक का हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये सवाल आपकी समझ में चौथा इसका पार्ट आ गया होगा। अब जरा इसका छठा पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हैं एक ही तरह के। छठा पार्ट है इसका, चलो पांचवा ले लो पहले। पांचवा है पांचवा, ये रहा 2pq प्लस q स्क्वायर, 2pq प्लस q स्क्वायर 3q स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 3pq माइनस टॉ q स्क्वायर से। अब उसी तरह से खोल दिया भाई, ये हो गया 2pq इंटू में 3pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर इंटू में 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ये बन गया। अब जरा इसे खोलते हैं,
क्या बन गया 2pq से 3pq का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, p की पावर कितनी बन गई, एक ये रही 2 हो गई, q की एक ये रही कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे ही अब इसका इससे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, p अकेला है, अकेला रहा, q की एक ये रही और 2 ये रही, तो कितनी बन गई q की 3, ये ब्रैकेट खुल गया। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, गुणा नहीं लिख रहे। अब 3q² को 3pq से मल्टीप्लाई किया तो 3 दिया 9, और ये p एक है तो एक ही रहा, p की पावर एक ही रही, और q की एक यहाँ और 2 यहाँ, तो q की कितनी हो गई 3, माइनस 3 दूनी 6, और q की 2 यहाँ और 2 यहाँ कितनी हो गई, q की 4 हो गई है, q की 4 हो गई। ठीक है कि नहीं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्या कुछ लाइक टर्म बन रहा है कोई, तो इसमें भाई 6p² q² अकेला है, ठीक है ना। अब pq³ और ये pq³ ये दोनों लाइक हैं, तो जरा इनका हिसाब किताब कर देते हैं। तो हिसाब किताब कर दिया भाई, ये 9 प्लस का हो गया और माइनस 4pq³, तो ये हो गया 6p² q², 9 में से 4 घट गए तो बच गए 5pq³ माइनस 6q की पावर 4, ऐसे के ऐसे ही आ गई। तो इस तरह से हमने इसका 5वें को सॉल्व कर दिया। अब जरा इसका छठा पार्ट भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है छठा पार्ट पहले क्वेश्चन का, कि ये मल्टीप्लाई करना है आपने 3/4 a² प्लस 3b², और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू में a² माइनस 2/3b² से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये संख्या, एक तो ये हो गया ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट हो गया, एक 4 हो गया। तो एक तरीका तो यह है कि हमने 4 को पहले बाहर निकाल दिया, और जरा इनसे निपट लेते हैं दोनों ब्रैकेट से। 3/4 a² प्लस 3b² और a² माइनस 2/3b², इनसे हम निपट लेते हैं। तो कैसे निपटे भाई, 3/4 a² इंटू में a² माइनस 2/3b² प्लस 3b² इंटू में a² माइनस 2/3b², और ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। तो 4 इंटू में, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 3/4 a² का a² से कितना बन गया 3/4 a की पावर 2 ये रही और 2 ये रही, कितनी होगी 4, और ये 3/4 का 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये 3/4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किससे 2/3 से, तो ये 3 से 3 कट गया और 2 से 2, 1/2 रह गया कि नहीं। तो ये आया 1/2 a² b², ऐसे बन गया कि नहीं भाई मल्टीप्लाई करने पे। अब जरा 3b² का इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 3a² b²। अब 3 से 2/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, 3 से 3 कट गया, माइनस का 2b² बन गया। अब जरा ये 4 बाहर है तो 4 से हमने निपटा दिया, 4 से सारों को ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हर संख्या से मल्टीप्लाई होगा। अब 4 से 3/4 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 3a², माइनस 4 से 2 का मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2a² b², ठीक है 2a² b², और 4 से इसका 3 का मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया 4 दिया 12 a² b², और 4 से इसका कितना हो गया 4 दूनी 8 b² हो गया कि नहीं। अब ये दोनों कैसे हैं, दोनों लायक हैं, समान पद हैं, तो हमने इनका हिसाब किताब कर दिया। क्या बन गया 3a² प्लस 12 में से 2 घट गए, कितने बच गए 10a² b², कितना बच गया 10a² b², तो 3a² प्लस 10a² b², और माइनस में ये रह गया 8b², माइनस 8b², b की पावर स्क्वायर क्यों भाई, यहाँ पे हमने b² को b² से करा तो 2 ये रही, 3 से 3 कट गया, 3b² इंटू में अगर हम करें क्या
बी स्क्वायर, तो 3 से 3 तो कटा और बी की 2 और बी की 2 कितनी होगी 4, बी की 4 आई, तो ये बी की कितनी आएगी 4 आ गई। तो tan a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 बी की 4 ये आ गई। तो इस तरह से हम इसके पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अगली वीडियो में अगले सवाल करेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।